पोखरा के अंदर अगर आपको पोखरा से आगे जो है ना, जैसे मुक्तिनाथ टेम्पल जाने का अभी हमारा प्लान है, तो यहाँ जो है ना एक डैम साइट है। डैम साइट में यहाँ जो है ना नेपाल के अंदर जितने भी टूरिज्म बोर्ड हैं वो सब जगह के आपको यहाँ ये लिखा नेपाल पर्यटन बोर्ड। तो यहाँ से आपको ABC का परमिट और जितने भी यहाँ आपके ट्रैक पॉइंट होते हैं जो भी नेपाल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। भाई साहब एकदम सुपर्ब यार। काठमांडू आना भाई वसूल हो गया। सेकंड टाइम आया हूँ तो आके मुझे बहुत प्यारा लगा मेरे को। एक तो क्या है ना, चारों तरफ जो काठमांडू के पहाड़ है ना, ये रात के टाइम में और भी ज़्यादा जगमगा रहे हैं। काठमांडू से सुबह चलने के बाद में रास्ते बीच में भाई साहब इतने प्यारे प्यारे आपको नज़ारे जो देखने के लिए मिले हैं ना, अल्टीमेट ही हैं यार। एक से एक नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अभी मैं फ़िलहाल दोस्तों, अगर आप थमेल मार्केट के अंदर आते हैं और आप अगर बिल्कुल चीप में बजट में रुकना चाहते हैं, इंडियन करेंसी के हिसाब से 350 रुपये, और जब कभी मौसम मतलब उस पर डिपेंड करता है सीज़न पे, तो 300 रुपये भी वो ले लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ अभी। ये इसका रिसेप्शन एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमें डॉर्मेट्री रूम यहाँ पे अलॉट हुए हैं, और यहाँ जो है ना किचन वगैरह मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है। आप बाहर से अगर आ रहे हैं और आप कुछ भी अपना पर्सनल कुछ खाना बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और मेरे साथ में जो है ना अभी हॉस्टल में ये सब हॉस्टल में मेरे ही साथ रुके हुए हैं, हमारे ही बंक बेड में। कुछ इस तरीके का रूम है, और रूम के जो अंदर फैसिलिटी है ना, ये लाइट है, इस तरीके का रूम है, इस तरीके के पूरे बंक बेड हैं। और आपकी इस नेपाल सीरीज़ की सेकंड व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं हूँ अभी फ़िलहाल काठमांडू शहर के अंदर। आज के इस पूरे व्लॉग में मैं आपको थमेल मार्केट दिखाने वाला हूँ। दरअसल मैं आज अभी थमेल मार्केट के अंदर ही घूम रहा हूँ, रक्सौल बॉर्डर से एंटर होने के बाद में। और आज मैं यहाँ पे आके काठमांडू में आके मैंने नाइट स्टे किया है। अभी यहीं एक योग हॉस्टल है, उसी के अंदर मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो ये कुछ फ़िलहाल ऐसे नज़ारे हैं। और अभी जो समय हो रखा है 8 बजे हैं अभी। थमेल मार्केट के अंदर जो है ना आपको भाई साहब एक से एक बार पाप ये सब आपको मिलेंगे। अभी जितने भी यहाँ आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये हॉस्टल कर रहा हो, मतलब जितने भी कैफ़े वगैरह यहाँ सब में म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा है। देखना कितने बढ़िया है मार्केट। नेपाल के अंदर आगे जो है ना, मैंने एक चीज़ सबसे पहले देखी है यहाँ भाई साहब, चाइनीज़ जो कार है ना BYD, वो उसके ऐसे मॉडल हैं यहाँ, मतलब जो अभी इंडिया के अंदर नहीं है। और छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं। मार्केट का नज़ारा ही अलग लेवल का है, वो प्यारा भी लग रहा है बहुत। मार्केट की काठमांडू जो है ना काफ़ी पुराने शहरों में से है। काठमांडू के अंदर जो हमें क्राउड देखने के लिए मिला है ना, और यहाँ आते वक्त भाई साहब जो पहाड़ों से एक से एक नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं ना, वो अलग ही लेवल के हैं। अभी जो है ना एक देवराली नाम का प्लेस पड़ा था। जो देवराली है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है। देवराली के जब उसमें रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो वहाँ नीचे धूप थी और ऊपर की साइड में जो है ना बादल छा रखे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बादलों का जैसे धुंध सा आ जाता है ना, एकदम बिल्कुल फोक चारों तरफ, वो वाला सीन चल रहा था वहाँ। अभी थोड़ा सा घूमते घूमते हम जो है ना यहाँ इस चौराहे पर आ गए हैं। और नज़ारा कुछ फ़िलहाल मार्केट का ऐसा है। अभी मार्केट के अंदर जो है ना घूमते घूमते हम एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, और यहाँ जो है ना आपको हर तरीके का खाना वगैरह तो सब मिल ही जाना है। अभी हमने जो है ना एक नेपाली वेज थाली और एक वेज थुप्पा ये मिला है। तो फ़िलहाल खा के फिर सबसे पहले अपने हॉस्टल चलेंगे। अभी रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास में हम यहाँ फिर घूमने के लिए निकलेंगे थमेल मार्केट। वो आपको सब चीज़ देखने के लिए बाद में मिलेगी। जिस हॉस्टल में मैं अभी रुका हुआ हूँ ना, मैं उस हॉस्टल के कैफ़े पे बैठा हुआ हूँ। फ़िलहाल सबसे ऊपर ओपन रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, बार पब सब है यहाँ। और फ़िलहाल देखो यहाँ का आसपास का क्या नज़ारा है। ठीक है, नज़ारा बहुत बेहतरीन है। और यहाँ आपको भाई साहब एकदम सुपर्ब यार। काठमांडू आना भाई वसूल हो गया। सेकंड टाइम आया हूँ तो आके मुझे बहुत प्यारा लगा मेरे को। एक तो क्या है ना, चारों तरफ जो काठमांडू के पहाड़ है ना, ये रात के टाइम में और भी ज़्यादा जगमगा रहे हैं। और ये इसी तरह 2-3 फ्लोरों पे ऐसे ही बनाया हुआ है सारा का सारा योग हॉस्टल। और यहाँ मैं अभी ना रात को रुका हुआ था। थमेल मार्केट में ही घूमते रहे, और उसके बाद में आज जो हमारा प्लान है, यहाँ से जाएंगे पोखरा से हम मुक्तिनाथ जाने के लिए परमिट बनाएंगे, क्योंकि हम बाय बाइक आए हैं। और परमिट बनाने के बाद में फिर हम वहाँ से निकलेंगे सीधा मुक्तिनाथ। देख लेंगे मुक्तिनाथ जहाँ तक जाया जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। अदरवाइज़ उसके बाद में जहाँ भी कहीं लगेगा कि हाँ यहाँ में स्टे कर लेना चाहिए, तो वहाँ हम रुक जाएंगे। और फिलहाल मैं कुछ आपको हॉस्टल दिखा दूँ कैसा था। वही नॉर्मली जैसे बंक बेड टाइप होते हैं, ऐसा था। ये सब अभी हमारा सामान सारा बैग मेरा पैक हो रहा है। अभी ये मेरा दोस्त है, इस पूरे टूर में मेरे साथ है, नेपाल टूर में। मैं भाई का लिंक जो है ना
आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों अभी यहाँ से चेकआउट हो गया है। फिलहाल कुछ इस तरीके का नज़ारा था और ये हॉस्टल का रिसेप्शन है। बहुत प्यारा हॉस्टल है और यहाँ से चलते हैं जल्दी अपनी बाइक पे सामान पैक करके। दरअसल इसी हॉस्टल की जो है ना 4-5 बिल्डिंग है और 4-5 देखो यहाँ की गली कैसी है। ऊपर ये ना तिब्बतन फ्लैग लगे हुए हैं और हॉस्टल के अंदर जो है ना पेड़ पौधे फुलवाड़ी इतनी प्यारी की गई है। मतलब यार अलग ही लेवल है। मतलब लगता है कि हाँ किसी हॉस्टल में आके रुके हैं। तो यहाँ जो है ना बहुत सारे तो वो थे, सारे फॉरेनर से भरा हुआ था। अब हमारा सबसे पहला प्लान है यहाँ से हम जाएंगे मुक्तिनाथ, यहाँ से हम जाएंगे पोखरा से परमिट बनाकर फिर वहाँ से निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए। और ये हॉस्टल था योग हॉस्टल, बिल्कुल थमेल मार्केट के अंदर आके। मैं इसकी आपको जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखना आसपास में यहाँ जितने भी है ना, यहाँ सबके इसी तरह ही सबने अपने जो घर हैं हॉस्टल में ही कन्वर्ट किए हुए हैं, हॉस्टल और होटल में। क्योंकि यहाँ जो है ना पूरी काठमांडू की जो है नाइट लाइफ चलती है पूरी। ये हमारी बाइक है, इस बाइक से जाएंगे हम बिहार समस्तीपुर से। इसी बाइक से ही लोड होकर आए थे हम दोनों के दोनों। ऑलमोस्ट हम सुबह घर से निकले थे 5 बजे के आसपास, नहीं 5 नहीं 6 बजे के आसपास निकले थे और 10 बजे हम रक्सौल बॉर्डर आ गए थे। काठमांडू में मतलब हम रुकते हुए आए थे, 6 बजे पहुंच गए थे यहाँ आराम से। क्योंकि रास्ते वगैरह अब तो खैर बहुत सही हैं, पहले तो इतने सही नहीं थे। जल्दी से सामान पैक करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। आसपास के कैफ़े और लोकेशन देखो भाई साहब कितनी बेहतरीन है। जैसे दिल्ली में साकेत टाइप में साकेत की जगह जाके मिलते हैं ना कैफ़े, वही सब यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। रात इसी थमेल मार्केट में घूम रहे थे हम, लेकिन भाई साहब लोकेशन बहुत प्यारी आ रही है। और आपको जो है ना जगह जगह बार पब रेस्टोरेंट, हर किसी रेस्टोरेंट और पब में जो है ना आपको सिंगिंग शो होते हुए मिलेंगे। फॉरेनर्स कहीं कहीं आपको गाते हुए मिलेंगे। यही सब आपको नॉर्मली देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये पूरा क्राउडेड रहता है ये रात के टाइम में। तो काठमांडू क्या है ना, चारों तरफ से जो है ना पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में कुछ प्लेन, कुछ ऊपर नीचे वाला एरिया। काठमांडू से हम पोखरा जाएंगे तो आपको जो है ना सारे एक से एक नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ कल हम जब आए थे अपने हॉस्टल में इसी रास्ते से ही होके निकल के गए थे। क्योंकि हमारा प्लान था हम ना डायरेक्ट पोखरा जाएं, लेकिन पोखरा कुछ ज़्यादा ही फिर लंबा पड़ जाता हमें, तो इसलिए फिर हम यहाँ नहीं आए। मतलब इसलिए फिर हम पोखरा नहीं पहुँच पाए और यहाँ आके फिर हमने नाइट स्टे कर लिया। रात में थोड़ा सा घूम भी लिए। अभी वापसी में आते वक्त जो है ना पशुपतिनाथ मंदिर और डोलेश्वर महादेव यहाँ भी जाएंगे। ये आप जो नज़ारे हैं ना पूरे काठमांडू शहर के अंदर हैं भाई साहब। ट्रैफिक और सामने देखना पहाड़ी पे जैसे घर मकान बने हुए हैं। अभी जो स्लोप जो है ना एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर की साइड में देखो भाई साहब पहाड़ों पे क्या वो जमा हुआ है बादल। आप देखना अब आपको कैसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। ये भाई साहब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ काठमांडू शहर के। काठमांडू से सुबह चलने के बाद में रास्ते बीच में भाई साहब इतने प्यारे प्यारे आपको नज़ारे जो देखने के लिए मिले हैं ना, अल्टीमेट ही हैं यार। एक से एक नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अभी मैं फ़िलहाल कोई कस्बा टाइप का है, बड़ा चितवन करके जगह का नाम है। और यहाँ देखो ये जो फ्लाईओवर है ना, ये लोहे का पूरा पुल बना रखा है। नज़ारे कुछ फ़िलहाल ऐसी हैं मेरे आसपास में। हमें पीछे कुछ लोकल्स ने बताया था चितवन के बाद में पूरा प्रॉपर हाईवे बना हुआ मिलेगा। अब देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। बाकी यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज़ है बनी हुई। अभी जस्ट हमने जो है ना एक छोटा सा ब्रेक लिया है और ब्रेक लेते हुए जो है ना हमारा थोड़ा सा खाने का मन हुआ। तो मैंने रात भी थुक्पा खाया था। नेपाल के अंदर क्या है ना, थुक्पा बहुत ही फेमस डिश है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल वेज थुक्पा है। रात भी हमने खाया था और अभी भी हमने खाया। और जहाँ अभी हम पोखरा से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर पहले बैठे हुए हैं। और लोकेशन आपको दिखाऊँ ना तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। दरअसल अभी हमने अपनी बाइक में पेट्रोल भी भरवाया है। वो सामने हमारी बाइक खड़ी हुई है। और आपको मैं बाहर से लोकेशन दिखाऊँ ना तो ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन है। मतलब यार आपको नज़ारे तो ना एक से एक देखने के लिए मिलेंगे। जैसे वो पहाड़ों में कहीं भी आप घूमने चले जाओ, आपको एक से एक नज़ारे मिलते ही हैं देखने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं पेट्रोल का जो दाम है ना 217 रुपये लीटर है नॉर्मल वाला। यहाँ से अभी हमने कम से कम 12-13 लीटर पेट्रोल भरवाया है अपनी बाइक में। और हमारा जो है ना मुक्तिनाथ का प्लान है। अभी हम ऑलमोस्ट
1 घंटे बाद पोखरा पहुँच लेंगे। उसके बाद में आज फिर जहाँ तक चला जाएगा ना तो वहीं तक जाएंगे और फिर हम मुक्तिनाथ के लिए परमिट बनाकर तब आगे चलेंगे। पहले खाना खा लेते हैं। एक ये पूरी थाली है, ये नेपाली थाली है, वेज। पोखरा के अंदर अगर आपको पोखरा से आगे जो है ना, जैसे मुक्तिनाथ टेम्पल जाने का अभी हमारा प्लान है, तो यहाँ जो है ना एक डैम साइट है। डैम साइट में यहाँ जो है ना नेपाल के अंदर जितने भी टूरिज्म बोर्ड हैं वो सब जगह के आपको यहाँ ये लिखा है नेपाल पर्यटन बोर्ड। तो यहाँ से आपको ABC का परमिट और जितने भी यहाँ आपके ट्रैक पॉइंट होते हैं जो भी नेपाल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो सब। हमें गंडकी एरिया की तरफ जाना है जहाँ मुक्तिनाथ मंदिर है, तो वहाँ के लिए भी परमिट बनता है और उसका नेपाल करेंसी के हिसाब से हमसे 1000 रुपये पर हेड चार्ज किया गया है। और ये कुछ फिलहाल आसपास का एरिया है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं पहले नेपाल आया था तो मैंने मुक्तिनाथ के लिए जो है ना मतलब परमिट नहीं बनवाया था। उस टाइम पे मैं बस में ही गया था, बस से आ गया था। उस टाइम पे मेरी कोई चेकिंग वेकिंग भी नहीं हुई और मुझे पता भी नहीं था। सब नज़ारे देखो क्या बेहतरीन है। अभी जस्ट पोखरा सिटी जो है ना हमने पूरी कवर करके और पोखरा सिटी से बाहर निकले हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है अभी। देखना घर मकान कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब तक जंगल है आगे, तो आपको जो है ना इस पूरे ब्लॉग में एक से एक नज़ारे देखने के लिए मिलने वाले हैं। बारिश एक तो वेदर ख़राब हो रखा है। ये देखो भाई साहब, ये ऐसा सो गाइज़ अभी पीछे से जब हमारे मुक्तिनाथ के लिए अभी यहाँ से जो है ना 110 किलोमीटर बचा हुआ है। ये कोई कुसमा नाम का प्लेस है, पूरा प्रॉपर बाजार कस्बा टाइप है। और यहाँ जो है ना अभी हमने इस स्वर्ग होटल में स्टे किया हुआ है। आपको अंदर चल के जो ना इसके रूम वगैरह दिखाता हूँ और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बिल्कुल लुक लाइक जो है ना जो इसका वो है रिसेप्शन एरिया, वो तो बिल्कुल आप ऐसे समझो जैसे बार वगैरह में रहता है। अंदर से कुछ इस तरीके का है। और यहाँ जो है ना नेपाल के अंदर ये सब चीज़ अलाउ रहती है। वैसे जितनी भी वाइन बियर वगैरह सब चीज़ रखी हुई है यहाँ कुछ, और टी वगैरह के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन है। ये सबसे अच्छी बात लगी। अभी हमने जो रूम लिया है ये वाला लिया है। रूम कुछ इस तरीके का मिला है हमें। डबल बेड है, मतलब वो सिंगल बेड सिंगल पर्सन के लिए। 2 पर्सन के लिए नेपाली करेंसी में ये पड़ा है हमें 1000 रुपये का। सही है यार, बहुत सही है भाई। प्रॉपर देखो हाइजीन वगैरह प्रॉपर मेंटेन है, ये सबसे अच्छी बात है। भाई साहब चाय बहुत टेस्टी बनाई है। चाय तो लुक लाइक ऐसी समझो आप केरल में साउथ इंडिया साइड में मिलती है ना, हमें मसाला टी वगैरह। तीसरी जगह है सबसे ज़्यादा टेस्टी चाय हमें यहीं पे मिला। और अब चाउमीन खाते हैं, पता नहीं कैसा होगा। बहुत बेस्ट है, चाउमीन भी बेस्ट है, चाय तो बेस्ट है ही भाई। खैर कुछ भी कहो यार, पहाड़ों पर आके जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक अच्छी लगने ही लगती है।